गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 9.5 प्रश्नावली के सभी प्रश्न कर चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 20 है 9.5 प्रश्नावली में, उसके बारे में कई बच्चे सोच रहे होंगे, परंतु बेटा उस क्वेश्चन को हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल बाद में करवाया जाएगा। चलो देखिए, आज हम एक प्रश्न और है बेटा। देखो पीछे 9.4 प्रश्नावली से रिलेटेड है। आज का नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम उस प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये प्रश्न है बेटा 9.4 प्रश्नावली का। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हालांकि मैंने हल करके भेज दिया था आपको। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखो कि ये 1 + x² है ना बेटा, यहाँ से पहले x कॉमन ले लो आप, कितना रह जाएगा x की पावर 4 - 1 × dx। अब ये बेटा a² - b² बना लीजिए इसको, और a² - b² को क्या लिखा जाता है आप भली भांति जानते हैं। क्या लिखा जाता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये प्लस वाला तो हो गया कैंसिल, क्या रह गया आपके पास में 1/x × x² - 1। बेटा घातों के अंतर वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उससे आप इसको कर लीजिए। आप कहिए कि सर अंश तथा हर में, देखो ये घात 2 है और ये 1 है, एक घात का अंतर है, तो गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा x² & x² - 1 × dx। फिर 2 का भाग और 2 का गुना। अब आप समझ गए ना, x² को t मान लीजिए, 2x ऊपर मौजूद है तो कितना हो जाएगा 1/t × t - 1। अरे यार x² को t मान लिया, 2x × dx बराबर dt। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, वियोजित कर लीजिए 1/2। क्या लिखोगे आप इसको? 1/t - 1 1/t। ये देखो वियोजित भी कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप एलसीएम लेके हल कीजिएगा, ऊपर +1 ही आएगा। फिर देखो 1/2 ये हो जाएगा आपके पास में log t - 1 माइनस ये कितना हो जाएगा log t। अब यहाँ रूल लग जाएगा log m - log n। क्या लिखा जाएगा? log m/n + c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। व्हाट वैल्यू ऑफ t? x²। लो जी बेटा, इस तरह से आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आज हमने एक नया टॉपिक यानी रूल नंबर 15 हम आज शुरू करेंगे। एक नया नियम है बेटा हमारे पास में, बहुत ही अच्छा है। सभी बच्चे इस नियम को ध्यान से सीखेगा और बिल्कुल आराम से। ठीक है ना, तो सुनिए। तो रूल नंबर हम बात करते हैं 15। ठीक है, नाम लिखा हुआ है रूल नंबर 15। क्या है? खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि खंडशः समाकलन बोलते हैं बेटा इसको। इंटीग्रेशन में जो फलन दिया होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन। अब सुनिए कैसे, देखिएगा आप। ये देखो, आपको बेटा जब 2 फलनों का गुणनफल दिया हो, ठीक है, या आपको कोई फलन दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा है x × sin x। अब इसका कहा जाए आपको क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो आप इस दिए गए फलन को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, एक को मान लेंगे फर्स्ट और एक को मान लेंगे सेकंड। ठीक है, तो बताओ कौन सा रूप बन गया? फर्स्ट × सेकंड। तो ठीक है, देखिए जब आपको बेटा इस प्रकार 2 फलनों का गुणनफल दे रखा हो फर्स्ट × सेकंड, यानी एक को आप फर्स्ट मान लीजिए और एक को आप क्या मान लीजिए? सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेटा फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो बेटा, ये फर्स्ट है, आई नहीं है, फर्स्ट है ये। और सेकंड का क्या बेटा? समाकलन। सुनिएगा, दिए गए फलन को 2 भागों में बेटा तोड़ लीजिए, एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें सवाल में 2 फलनों का गुणनफल दिया हुआ आ जाए तो एक फलन को हम फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को हम मानेंगे सेकंड। यानी जब हमारे पास फर्स्ट × सेकंड का रूप आ जाए तो आप समझ जाइएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। क्या सूत्र होता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का? सभी लोग याद कर लो। प्रथम यानी फर्स्ट फंक्शन को बेटा ऐसे कैसा छोड़ देना है, सेकंड का क्या करना है? समाकलन। ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन
सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, जो आया पूरे का फिर समाकलन प्लस से, ठीक है ना। ये देखो नियम याद कर लीजिए, पहले का अवकलन सेकंड का समाकलन, जो आया पूरे का फिर समाकलन, ठीक है ना। अब एक चीज देखो आप, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट, ठीक है ना, जो आपके पास जो फर्स्ट है इसको बेटा हमेशा डीपी बोलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन पार्ट बोलते हैं। हमेशा फर्स्ट का होगा, या तो होगा ही नहीं, होगा तो अवकलन ही होगा। क्यों? देख लो आप, यहाँ फर्स्ट को छोड़ा हुआ है, यहाँ हुआ है, तो क्या हुआ? अवकलन ही हुआ है ना। कहीं फर्स्ट का मैंने समाकलन तो नहीं किया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा फर्स्ट हमेशा डीपी होता है, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट, यानी अवकलनीय भाग। क्या होता है? अवकलनीय भाग। क्या होता है? अवकलनीय भाग, ठीक है। अब देखिए सेकंड, अब देखिए सेकंड, सेकंड देखिए आपके पास में क्या है? आईपी। आईपी क्या हो जाएगा? मतलब इंटीग्रेशन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं समाकलन भाग। समाकलन भाग, ठीक है। तो सेकंड का मतलब है यहाँ पर आईपी, जिसको हम बोलते हैं समाकलनीय भाग, यानी सेकंड का होगा तो सदैव समाकलन ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए जब आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूप आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये जो फर्स्ट होता है इसको हमेशा क्या बोलते हैं? अवकलनीय भाग, यानी फर्स्ट का होगा तो सदैव अवकलन ही होगा। सेकंड को बोलते हैं आईपी, यानी कि समाकलनीय भाग, यानी होगा तो इंटीग्रेशन ही होगा। अब देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन करेंगे हम, ठीक है। देखो फर्स्ट को छोड़ना है पहले, सेकंड का समाकलन माइनस, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, जो आया उस पूरे का फिर समाकलन इनटू dx, ठीक है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? dp, सेकंड को क्या बोलते हैं? ip। बेटा नियम आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप ध्यान से, इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से रट लीजिए बेटा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब आप इस बात के लिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये फर्स्ट और सेकंड आप, ठीक है, कैसे एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट किसको माना जाए, सेकंड किसको माना जाए, ठीक है। तो बेटा एक नियम होता है आई लेट। आई लेट, मैं लेट हूँ, आई लेट, मैं लेट हूँ, ठीक है ना। आई लेट लिख लो बेटा इसको, ठीक है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब क्या हो गया? एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओ साइलेंट रहता है यहाँ पर बोलते समय, और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं आपको, ये तो आ गया बेटा प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होते हैं? देखिए जैसे आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरह बेटा ये इनवर्स फंक्शन हो गए। लोगरिथमिक आप समझ ही गए, लोग वाले यानी लघु गण की है, जहाँ लोग आ जाएगा वो इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। एलजेब्रिक का मतलब हो गया बहुपदीय फलन। बेटा कौन से? बहुपदीय फलन, यानी कि x की घात वाले x ले लो, 2 ले लो, x की पावर 3 ले लो, x की पावर 4 ले लो, ये सब, ठीक है। कांस्टेंट आ जाए तो उसको भी बहुपदीय में गिना जाएगा। या x की पावर वाले, आप सीधा याद रखिए कि x की पावर वाले जो फलन होंगे बेटा वो सारे क्या होंगे? बहुपदीय फलन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में समझ ही गए आप, त्रिकोणमितीय आ गए, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सब, ठीक है ना। इनवर्स वाले तो इनवर्स में, और सिर्फ नॉर्मली साइन एक्स कोस एक्स आ जाए तो वो त्रिकोणमितीय में।
एक्सपोनेंशियल में अगर बात की जाए चर घातांकी, चर घात वाले फलन इस तरह जिनके अंदर घात क्या हो, चर हो, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है ना बेटा। तो ये देखो अब इस श्रेणी में देखो आपको जब दो फलनों का गुणनफल दे दिया जाए तो इस श्रेणी में जो पहले आएगा ना, इस श्रेणी में यहाँ से आप बेटा चेक करना, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे ऐसे, जो पहले आएगा वो फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो सेकंड ही फिक्स किया जाएगा। कैसे, देखिए आपको ये सब याद हो गया बेटा। अब जैसे देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा x इंटू साइन एक्स। आप कहोगे सर यहाँ तो दो फलनों का गुणनफल आ गया, दो फलनों का गुणनफल आ गया, इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाने के लिए इसको बेटा दो फलनों के अंदर विभाजित करना पड़ेगा, एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने की टेबल आपके सामने है, क्या है, आइलेट। आइलेट के हिसाब से देखिए पहले कौन आ रहा है, पहले तो ये बताओ कि ये x जो है ना, x की पावर 1 किस तरह का फलन है ये, तो आप कहोगे सर ये बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है ये, बहुपदीय फलन है। और ये साइन x किस तरह का फलन है भाई, साइन x बताइए जरा। आप कहोगे सर ये त्रिकोणमितीय फलन है। बहुपदीय मतलब a, त्रिकोणमितीय मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक यानी t। ये एल्जेब्रिक हो गया और ये त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का अनुवाद याद रखें यहाँ पर आप। अब बताओ इस सीरीज के हिसाब से पहले एल्जेब्रिक यानी a आ रहा है या t आ रहा है पहले। आप कहोगे सर पहले तो a आ रहा है, अगर a आ रहा है तो इसका मतलब एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना जाएगा, ओके। और जो इस सीरीज में बाद में आ रहा है उसको क्या माना जाएगा, t बाद में आ रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, सेकंड। तो लो जी फर्स्ट और सेकंड अपनों ने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, चलो अपने आप लगाओ इसमें। आपको सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए कैसे करेंगे, चलो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। चलो अब तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब समाकलन करने से पहले यहाँ पर पूरा ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एक दो क्वेश्चन में आप लगातार ऐसे ये फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट को छोड़ना होता है, चलो छोड़ देते हैं फर्स्ट को। सेकंड का समाकलन करना होता है, चलो कर देते हैं सेकंड का समाकलन, माइनस फिर फर्स्ट का अवकलन करना होता है। चलो मैं फर्स्ट का अवकलन करना होता है तो मैं कर ही देता हूँ, साथ के साथ ही x का अवकलन 1 होता है। सेकंड का समाकलन करना होता है, बोलो लो जी, ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया इंटू dx प्लस सी। फिर आप कहेंगे सर साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x होता है बेटा। तो कितना लिखा जाएगा, माइनस x इंटू कोस x, और ये भी माइनस कोस x ही तो आएगा, माइनस कोस x आएगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ आ जाएगा कोस x। अब आप कहोगे सर यहाँ देखो अंदर वाले को तो हल कर दिया ब्रैकेट के अंदर वाले को, पर इसको क्या कहा गया बेटा, देखो नियम क्या कहता है, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन जो आएगा पूरे का फिर समाकलन। अब ये आ गया इसका फिर समाकलन होगा, तो बताओ कोस x का समाकलन कितना, कोस x का समाकलन कितना, बोलिए साइन x प्लस सी, और ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बहुत अच्छा नियम है बेटा, ध्यान से इस नियम को देख लीजिए और बहुत ही काम आने वाला नियम है, ठीक है। और ये मान लीजिए लगभग इस प्रश्नावली का जो लास्ट जो नियम है यही है बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, चैप्टर नंबर आप चाहे 9 देखिए, 9 चैप्टर जो है ना आपका, इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है इसके ऊपर चैप्टर नंबर 10 यानी 10वां चैप्टर। जिस विद्यार्थी को 9वां चैप्टर आता है वही चैप्टर 10वां कर पाएगा। अगर आपने 9वां नहीं पढ़ा और आप 10वां करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको बेटा 9वें के सारे रूल्स जो हैं वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। यही सेम इंटीग्रेशन 10th नंबर चैप्टर में, यानी एक चैप्टर क्लियर करने का मतलब है 2 चैप्टर क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो चलिए देखो अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। ये सीरीज आपको याद हो गई और सूत्र आपको याद हो गया, फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। चलो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर। चलिए इंटीग्रेशन क्या, x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड समझ गए कैसे। x क्या है, एल्जेब्रिक। ई की पावर x क्या है, चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल।
ये ए है और ये ई है। अब बताओ पहले कौन आता है, ए पहले आता है ई पहले आता है? आई लेट सीरीज याद है ना बेटा आपको, आई लेट। अब बताओ पहले कौन आता है, पहले ए आता है फिर ई आता है। तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। अब आप लिखेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन फिर माइनस। ठीक है, यहां आप लिखिएगा कि फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, जो आया उस पूरे का फिर समाकलन। बेटा फॉर्मूला आपको याद है ना बेटा, उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट और सेकंड की। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट और सेकंड की। तो आप कहेंगे सर x, अब बताओ e की पावर x का समाकलन e की पावर x, यहाँ बेटा अवकलन कितना हो गया x का 1, e की पावर x का समाकलन कितना हो गया e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये देखो 1 गुना में e की पावर x कितना हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का समाकलन बताइए कितना हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा प्लस c। और x मैंने ये e की पावर x मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस सी। और एक काम की बात बताऊँ मैं आपको, इसको रट लो आप। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि x इंटू ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस 1 होता है। x इंटू ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस 1 होता है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अपने देखिए, अब तो देखो आपके पास जरूरी नहीं है कि एक सवाल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बार ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक क्वेश्चन में एक से अधिक बार भी लग सकता है। तो देखो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स लिया है। देखिए आप कहेंगे सर ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकीय बहुपदीय फलन और चरघातांकीय फलन, इसलिए ए पहले आता है तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। बेटा इस चीज़ को डिसाइड करना सीख लीजिए। अब आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर नियम लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो आप कहेंगे सर फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन जो आ गया उस पूरे का फिर समाकलन इंटू डी एक्स प्लस में सी। अब देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस ये कितना है बेटा 2x इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन। बिल्कुल घबराना नहीं है, नॉर्मली आप इसको सॉल्व कीजिए बस आप। ठीक है, फिर देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 तो बाहर आ गया, ये आ गया x इंटू ई की पावर x। अभी जस्ट मैंने आपको करवाया था और ये आपको मैंने याद भी करवा रखा है, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। चलो इसको फिर दोबारा करते हैं। देखिए ऊपर किया हुआ था आपके पास में, सेम वैसे ही करना है। देखो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए आप। जब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने की नौबत आती है ऐसी ही तो पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। चलो शुरू हो जाओ। आप कहोगे सर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन जो आया पूरे का फिर समाकलन प्लस सी। इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और ये 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। फिर देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस और ये बेटा ई की पावर एक्स ही मान लें इसको, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे सर कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी ये आ जाएगा आपके पास में फाइनल आंसर। ठीक है ना, यानी 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग गया, 3 बार भी लग सकता है। ठीक है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखो पहले आपने इसको हल किया, स्टार्टिंग की, कितने फलनों का गुणनफल था ये 2 फलनों का, तभी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा। ठीक है, चलते गए। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, जब आप यहाँ पहुँचे तो बताओ यहाँ पर भी कितने फलनों का गुणनफल था, आपको फिर 2 का था। ठीक है, फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया और जब आप लास्ट में पहुँचे
रियल में तो ये e की पावर x ही तो है ना, अरे 1 गुना में e की पावर x को मैंने e की पावर x लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर कितने फलन रह गए आपके पास में? एक ही फलन रह गया, एक ही फलन रह गया। इसका मतलब लास्ट में यहाँ इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट तब तक लगता रहेगा जब तक वो दो फलनों वाली स्टेज जो है वो एक फलन में ना बदल जाए, और जब ये लास्ट में एक फलन बन जाएगा और इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रयास के लिए बेटा हो सकता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपको एक बार लगाना पड़े, 2 बार लगाना पड़े, 3 बार लगाना पड़े, ठीक है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन देखिए आप, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, ये क्वेश्चन आप स्वयं करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बेटा स्वयं करके देखिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा आज का जो प्रश्न है वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या है देखो, x इंटू log x का समाकलन कीजिए। ऑप्शन आपके पास में देखिए क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू log x प्लस सी, फिर आपके पास में एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू log x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस सी, और एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 इंटू log x प्लस सी एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। जो सही ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करेंगे। तो ठीक है बेटा, आई होप आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।